तो दोस्तों कतर ने जो भारत के साथ किया है उसकी वजह से उनकी जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है वो कटने जा रही है। यूरोप के जितने भी देश है और अमेरिका भारत की तरफ झुकते हुए नजर आ रहा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कतर का जितना भी जीडीपी का हिस्सा है वो ज्यादातर ऑयल और गैस को बेचकर आता है। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उस समय अमेरिका जैसे देशों ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया के ऊपर। उन्होंने अपनी ऑयल की निर्भरता को पूरी करने के लिए कतर की मदद ली थी। इतना ही नहीं, उनके साथ 27-28 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया गया था। पर भारत और अमेरिका जैसे देश आज अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर काफी सारी रिसर्च कर रहे। भारत का ऐसा टारगेट है कि वो दुनिया का सबसे सस्ता हाइड्रोजन फ्यूल बेचेगा, वो भी $1 1 kg में। जर्मनी जैसे देश ने तो भारत के साथ काफी बड़ी डील भी साइन कर लिया हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर। जर्मनी जैसे देश के पास खुद अल्टरनेटिव फ्यूल्स के इतने सारे ऑप्शंस है, उनके पास दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलने वाली ट्रेन भी है। यहाँ तक कि सिंगापुर ने भी क्लियरली बोल दिया कि वो भारत से ही सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल को इंपोर्ट करने वाले। यहाँ तक कि बोइंग कंपनी ने भी ये बोल दिया कि वो हाइड्रोजन फ्यूल सिर्फ भारत से ही लेने वाले। धीरे धीरे कर दुनिया के बहुत से बड़े बड़े देश और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के साथ जुड़ती जा रही है अल्टरनेटिव फ्यूल्स के मामले में। और यही बात कतर जैसे देश को लग गई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि जीडीपी का 70% हिस्सा सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैसेस को ही बेचकर आता है। भारत में आज काफी सारी रिसर्च हो रही है बायोफ्यूल्स को लेकर। अब तक का सबसे सस्ता हाइड्रोजन फ्यूल आईआईटी मद्रास ने बनाया है, जो कि बायोमास यानी कि कचरे से बनाया गया है। एलएनटी, एनटीपीसी जैसी कंपनी आज भारत में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि वो सबसे सस्ता हाइड्रोजन फ्यूल बना पाए। हाइड्रोजन फ्यूल के आ जाने से पेट्रोलियम इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद नहीं होगी। भले एक बार पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियां बंद हो जाए, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में वो पूरी तरीके से कभी भी बंद नहीं होगा। और ये बात तो कतर जैसे देश बिल्कुल अच्छे से जानते हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो हाइड्रोजन फ्यूल को भारत से इंपोर्ट करे। अभी फिलहाल भारत काफी बड़े पैमाने पर एलएनजी को कतर से इंपोर्ट करता है, लेकिन इसी निर्भरता को कम करने के लिए आज हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे इतने ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फिर चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर बायोफ्यूल्स। भारत की काफी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें शामिल है टाटा, उन्होंने तो हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस को भी लॉन्च की है। ये बसेस 100% हाइड्रोजन फ्यूल पे चलती है। हाइड्रोजन फ्यूल हमारे पेट्रोल और डीजल के कंपेयर में काफी ज्यादा सस्ता होता है और ये पोल्यूशन भी कम फैलाता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट, इस पर आपकी क्या राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।